आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें असर्शन कह रही है कि एम्फी आर्थरोसिस टाइप के जॉइंट में मैक्सिमम मूवमेंट पॉसिबल होती है और इसका रीजन दिया है कि इस तरह के जॉइंट्स को साइनोवियल जॉइंट भी कहा जाता है और ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस मूवमेंट इनमें साइनोवियल फ्लूइड की वजह से पॉसिबल होती है। अब जॉइंट्स की अगर बात करें तो हमारे स्केलेटल सिस्टम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि दो बोन्स के बीच में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसे हम जॉइंट कहते हैं, और जो भी फोर्स हमारी मसल्स मूवमेंट या लोकोमोशन के लिए जनरेट करती है उस मूवमेंट को ब्रिंग अबाउट करने के लिए ये हमारे जॉइंट्स फल्क्रम की तरह एक्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या तीन कैटेगरीज में कर सकते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं हमारे फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बोन्स पूरी तरह से एंड टू एंड आपस में फ्यूज्ड होती हैं, या हम कह सकते हैं कि डेंस कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू इन बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही इमूवेबल टाइप के ये जॉइंट्स होते हैं, और इसका एग्जांपल हो जाता है हमारे पास स्कल की बोन्स जो आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं कि कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, ऐसा लगता है कि एक सिंगल बोन का ही स्कल बना हुआ है। इसके बाद दूसरे हमारे पास आ जाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। इस तरह के जॉइंट्स में हम क्या देखेंगे कि जो दो बोन्स आपस में कनेक्टेड हैं उनके बीच में हमें कार्टिलेज मिलेगा, और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास हो जाता है हमारी बैकबोन में जो वर्टिब्रे प्रेजेंट है। एडजेसेंट वर्टिब्रे के बीच में कार्टिलेज की बनी हुई हमें डिस्क मिलती हैं, और इस तरह के जॉइंट में कुछ हद तक लिमिटेड मूवमेंट अलाउड होती है या ये परमिट करता है। बिल्कुल फाइब्रस जॉइंट की तरह नहीं होता है कि फिक्स्ड हो जाए या इमूवेबल हो जाए। फिर तीसरे टाइप का जॉइंट हमारे पास आ जाता है साइनोवियल जॉइंट, जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है। साइनोवियल जॉइंट में हम क्या देखते हैं कि जो दो बोन्स आपस में कनेक्टेड हैं उनके जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं वहां बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको साइनोवियल कैविटी हम कहते हैं, और इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। यही रीजन है कि तरह तरह के साइनोवियल जॉइंट्स हमारी बॉडी में डिफरेंट डिग्री की मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस मूवमेंट साइनोवियल फ्लूइड की वजह से हो पाती है वो साइनोवियल जॉइंट्स में होती है। ये तो करेक्ट बात है, लेकिन एम्फी आर्थरोसिस जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा। ये जो हम टर्म यूज करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट के लिए यूज करते हैं, और साइनोवियल जॉइंट को हम डाई आर्थरोसिस जॉइंट कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा मूवमेंट हमें क्योंकि साइनोवियल जॉइंट में मिलती है तो डाई आर्थरोसिस हमें बोलना चाहिए था, लेकिन एम्फी आर्थरोसिस या कार्टिलेजिनस जॉइंट बोल दिया तो गलत स्टेटमेंट हो गई, और रीजन भी गलत हो गया क्योंकि कह रहे हैं कि एम्फी आर्थरोसिस साइनोवियल होता है जबकि ये कार्टिलेजिनस टाइप का जॉइंट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। दोनों ही हमारे गलत स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं, क्योंकि एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट कार्टिलेजिनस जॉइंट को हम कहते हैं जो हमें एडजेसेंट वर्टिब्रे के बीच में मिलता है, लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है, और मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करने वाला हमारा डाई आर्थरोसिस जॉइंट साइनोवियल जॉइंट कहलाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।